राजा परीक्षित जी महाराज पावन गंगा के तट इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। अन्न का त्याग किया है, जल का त्याग किया है, केवल और केवल कथा रसामृत पान कर रहे हैं। कौरव और पांडव, विषम पितामह 101 कौरव और 5 पांडवों को लेकर के गुरु द्रोणाचार्य के पास चले गए। थोड़ा कम करना, थोड़ा और बस 2 101 कौरव और 5 नहीं, ये छापा ये कर दिया। अपने सभी पौत्रों को विषम पितामह गुरुकुल में ले जाते हैं, जहां गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, और गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर के नतमस्तक होते हैं। मेरे सभी पौत्रों के लिए आप शिक्षा भी दीजिए और दीक्षा भी दीजिए। शिक्षित होने के साथ साथ दीक्षित होना अनिवार्य होता है, याद रखना। शिक्षा हमको शिक्षक देता है, लेकिन दीक्षा हमारे लिए गुरु लोग देते हैं। और दीक्षा के 2 सूत्र माने जाते हैं, या तो संतों से दीक्षा मिलती है या ग्रंथों से मिलती है। आज 5 पांडवों सहित 101 कौरव गुरु महाराज के द्वार बैठे हैं और गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में नमन करते हुए शिक्षा ग्रहण करने के लिए बैठे। आज प्रथम दिन है, पहला दिन है। ये कौन है? कहाँ है? आज पहला दिन है और गुरुदेव ने कहा प्रतिदिन मैं तुम्हें एक पाठ पढ़ाऊंगा। सब ध्यान से सुनो। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, और समझदार व्यक्ति बोलते हैं, और कहा कि मूर्ख लोग बहस करता है। जो बहस करता है वो मूर्ख है, जो बोलता है वो समझदार है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा चुप रहता है, शांत रहता है। हमारे जीवन का वास है क्या? हम कहाँ हैं? ये विचारणीय विषय, हम भगवान जी की कथा में बैठे हैं। ये 3 घंटे हमारे जीवन के 3 जन्म हमारे। भगवान से एक प्रार्थना करो, भव सागर से पार चले जाए। हम तो तुझे भूल जाते हैं, मगर तू मत भूल। कोई बुजुर्ग थे और अंधे थे, मंदिर में चले गए। धीरे धीरे मंदिर पहुंच जाता था, नियम बन गया। एक दिन मंदिर में कोई उत्सव था, बड़ी भीड़ थी, धक्का मुक्की हो रही थी, और वो अंधा व्यक्ति भी उस भीड़ में था। तो लोग कहने लगे किनारे हट, तुझे दिखता तो कुछ नहीं, तू क्यों खड़ा?
तो उस व्यक्ति ने कहा, मुझको तो दिखता नहीं है, पर जिसको देखने में आया हूं उसे मैं दिख रहा हूं कि मैं आया था। हमें भले भगवान ना दिखे, लेकिन भगवान को तो हम दिख रहे हैं कि कथा में आया हूं। इसलिए ओ भगवान मेरी नैया उस पार, भगवान उस पार लगा देना। ओ दीनानाथ नैया उस पार लगा देना। ओ राधे श्याम मेरे नैया उस पार लगा देना। संभव जगतों मैं तुम्हें कहीं भूल जाऊं। संभव मैं तुम्हें कहीं भूल जाऊं। संभव मैं तुम्हें कहीं भूल मुझको ना भूला ओ भगवान उस पार लगा देना। ओ यूट्यूब पे ढूंढ लो, कोई वीडियो मत बना, यूट्यूब पे अब तक जो निभाया आगे भी निभा देना। अब तक जो निभाया आगे भी निभा देना। उस पार लगा देना। ओ दीनानाथ नैया उस पार लगा देना।
हीरा जन्म जो पाया भगवान भगत भर दे भगत भर दे द्वार भर दे तेरा
सर्वथ अपना मानेंगे कहना जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा जन्म जन्म का फेरा छोड़ सकल अब नहीं होता, नहीं तो अंत समय में तो भूमि दान लोग करते थे। मुझे आज भी अच्छी याद है, सेवड़ा गांव के बीच में भी कमराड़ू वंश है और वहां मेरे दादाजी को किसी ने भूमि दान करी थी। तो मेरे ताया जी जाया करते थे, ऐसा सुनने में आया था। मेरे पिताजी भी गए लेकिन उस भूमि को नहीं देखा। उसके बाद मैं गया सेवड़ा में कथा करने, आज से 35 वर्ष पहले। जब मैं सेवड़ा गांव में कथा करने गया तो मुझे लोगों ने कहा कि यहाँ आपके कुछ खेत है पर आपका नाम नहीं। मैंने कहा जब नाम नहीं तो मेरे खेत कैसे? और उन्होंने मुझे वो जगह दिखाई जो दान करी थी बुजुर्गों ने। मैंने देखा मैं कि मेरी किसी काम की नहीं, जब मेरा नाम नहीं है तो मैं यहाँ कहाँ होगा? कहती ये नाम नहीं हुई अभी तक, और उस समय नाम हो जाती थी। लेकिन जब गांव वालों ने चर्चा करी तो जिनके कब्जे में थी उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं देंगे। और आज वो परिवार पूरे का पूरा नष्ट हो गया। दो संपदा किसी को नहीं बचती, याद रखना। एक भाई का हिस्सा और एक देवता ब्राह्मण की भूमि, ये नहीं बचती। देवांश कभी घर में आने मत देना। देवता का पुजारी, अधिकांश पुजारी नरक में जाते देखे कि एक ब्राह्मण ने कुत्ते की पीठ के ऊपर लाठी मार दी थी और वो कुत्ता राम की सभा में चला गया था न्याय मांगने के लिए। तो राम ने कहा था तू ही न्याय कर। ब्राह्मण से पूछा था कि क्या तुमने लाठी मारी? ब्राह्मण ने कहा हाँ मारी। क्यों मारी?
ये रास्ते में सोया था, मैंने लाठी मार दी। तो भगवान राम ने उसी श्वान, उसी कुत्ते से पूछा, तुम कहो इसको क्या दंड देना चाहिए? उस कुत्ते ने कहा, इस ब्राह्मण का स्नान करवाओ, अच्छे वस्त्र पहनाओ, इसके गले में फूलों की माला बनाओ, फिर एक रथ सजाओ, उस रथ के ऊपर इस ब्राह्मण को बिठाओ और काशी विश्वनाथ के मंदिर में ले जाओ, उस मंदिर का सबसे बड़ा महंत बना दो। तो राम तो जानी जान थे, समझ गए कितना बड़ा दंड दे रहा है। सभा बैठी थी, सारी सभा ने कहा, यह दंड है या उपहार है? तो उस कुत्ते ने कहा, ये बहुत बड़ा दंड दे रहा हूं इसके लिए। उसी काशी विश्वनाथ मंदिर का मैं महंत था। उस महंत ने कहा कि मैं ही महंत था। वो कुत्ता कह रहा है, मैंने देवांश को खाया है और आज मैं कुत्ता हो गया, ये भी खाएगा और ये भी कुत्ता बन जाएगा। भाई की संपदा कभी मत छीनना। जो भाई का हिस्सा है उसे दे दीजिए, उससे किसी का गुजारा नहीं। और देवांश भी कभी मत खाना। यहां तो स्वाद लगता है, लेकिन जब उसकी लाठी पड़ती है तो आवाज नहीं आती। कभी मत सोचना मेरा भाई निकम्मा है, नहीं, उसका हिस्सा कभी मत खाना, जिंदगी में कभी मत खाना। और इस चीजों को हमने अनुभव किया अपनी जिंदगी में। जहां जहां भी हम पुरोहितों के लिए दान की हुई भूमि थी, उसको खाने वाले रहे नहीं, हम उकर। नर्मदा नदी के किनारे आज वामन जी चले गए। तेरे द्वार खड़ा भगवान, देने वाला मांग रहा है आज। और बात एक राम, भिखारी सारी दुनिया, माता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, ओ राम एक पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया, ओ राम एक राम। देने वाला तो राम है, दुनिया तो भिखारी। लेकिन आज वो प्रभु ही, परमात्मा ही भिखारी बनकर के, भिक्षुक बनकर के बामन के घर पहुंच गया, उस सभा मंडप में पहुंच गया जहां। लेकिन उसे क्या मालूम है कि तेरा बेटा वैसी जगह चला जाएगा, तेरी जान नहीं है, तेरी पहचान, तेरी बेटी वहां चली जाएगी जहां को तू जानता है। मजबूरी के माता पिता कहते हैं हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, जबकि अच्छे नहीं हैं। दिल के अरमान बहे, क्या दिल बोलता होगा उन माता पिता, जिनके बालक देखते देखते अपने माता पिता के सामने उनको तरसा देते। पगड़ी तो मांगनी पड़ेगी, जिनके लिए अपना जीवन लगा दिया। मैं तो कहता हूं धन्य है वो बालक जो अपने माता पिता की शान को। मुझे वो दिन भूला नहीं जब कमलू ने कहा कि हम अपने पिता से तीर्थ बड़े तो करा नहीं सकते,
मेरी माँ चली गई, लेकिन कथा करा। और मैंने कहा कथा तो कराएगा कैसे, तेरे पास रहे, क्या क्या सोच लिया मैंने। आज सारा गांव सहायक बन गया इस कथा में, सगे संबंधी सहायक बन गए। जो आरोप को करता है ईश्वर उसका स्वयं करता है। किसी काबिल बनो तो सही, दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। जो मेरे माता पिता कहेंगे वो करेंगे। एक बालक मेरे को कह रहा है मैं +2 पढ़ा हुआ हूँ, और जिसके पास मैं रहता हूँ उसका कर्जदार हूँ। भगवान ही मेरा हो। याद रहनी चाहिए, अमित कहता वो मेरा भगवान है जिनके पास मैं रहता हूँ। उसने मेरा घर बना दिया, मेरा परिवार बना दिया। कर्जदार इस जन्म में क्या कर्जा उतारूंगा मैं उसका, जन्म बीत गया। मेरे भाई बहन, अंदर दर्द होना चाहिए, ममत्व होना चाहिए। ये भगवान की कथा है, दिव्य कथा है, सबको नहीं मिलती, सबको सौभाग्य नहीं मिलती। बड़े बड़े पैसे वाले रह जाते हैं और एक बीच में आकर के सबको पार हो जाते हैं। राजा बलि आज यज्ञशाला में बैठा है और उसे कितने सजा। इतिहास कहता है क्या, और बलि गुरु ताजयो कांत ब्रज बलि गुरु ताजयो कांत ब्रज बनेगा, है मुद मंगल मेरे साथ चलना आसान नहीं, बस गा देना। जाके प्रिय राम बदही तजिय ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि बरस। बलि गुरु तज, बलि ने अपने गुरु को कहा, अरे तजयो पिता प्रहलाद भविष्य बंधु भरत मेहता, पिता अपने पिता का त्याग किया। किसने? भक्त प्रहलाद ने। किसके लिए? भगवान के लिए। भरत मेहतारी, भरत ने त्याग किया। किसके लिए? भगवान के लिए। बंधु अपने भाई को किसने छोड़ा? भीष्म ने। किसके लिए? भगवान के लिए। मेहता ताजयो पिता प्रहलाद भविक्षण बंधु भरत मेहतारी। और ब्रजबनिकाओं ने अपने पति का त्याग कर दिया। किसके लिए? भगवान के लिए। कि जाके प्रियना राम वैदेही तदीयताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। गुरु को त्याग करने का कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है कि अगर गुरु धर्म करने से मना करे तो त्याग कीजिए। राजा बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया।
और कहा बालक कहो तुम्हारा आना कैसे हुआ। मैं भिक्षा लेने आया। भी भला बुरा मेरे राम जानते, जो भी भला बुरा मेरे राम जानते, अरे जो भी भला बुरा मेरे राम जानते, मेरे राम जानते, हर बंदे की दिल में मेरे राम जानते, बंदे के दिल में क्या मेरे राम जानते, भाव से तेरा नाम भटका बहुत जहाँ मंजिल को भी न पाओ, भटका मंजिल मिल गई, मेरी राह चलते चलते आता कहाँ से कोई जाता कहाँ कोई, आता कहाँ से कोई जाता कहाँ कोई, मेरे राम जानते, जो भी भला बुरा मेरे राम जानते, जो भी भला बुरा। और किस्मत के नाम को हम जानते हैं, किस्मत के नाम को सब जानते हैं, किस्मत के नाम को सब जानते हैं, किस्मत के नाम को सब जानते हैं, और किस्मत में क्या लिखा है, किस्मत में क्या लिखा है, वो मेरे राम जानते,
किस्मत में क्या लिखा मेरे राम जानते और जो भी भला बुरा मेरे राम जानते और जो भी भला बुरा और जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते और बंदी के दिल का बंदे के दिल मेरे राम जानते मेरे राम जानते और बंदे के दिल का ये मजीरा और मस्तक पर गया मेरे चंदन के सर तिलक लगाया तेरा किसने किया
जो